नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सरकारी भर्ती पर बात करने वाले हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई में जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरियों के बारे में। हमारे पास इसके लिए एक सरकारी नौकरी पोर्टल का आर्टिकल है और साथ में एएआई का अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। तो आज हमारा काम है इस मौके की तह तक जाना। कुल कितनी नौकरियां हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और आखिर ये क्या एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि ये मौका काफी बड़ा लग रहा है। एएआई जो भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी 1 पीएसयू है, मतलब इसे अपने कामकाज में काफी हद तक ऑटोनॉमी है। और ये गेट 2023, 24 या 25 के स्कोर के आधार पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल 976 पद भर रहा है। 976 पद, ये वाकई एक बड़ी संख्या है। एएआई पूरे देश में एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट देखती है और ये पद भी अलग अलग इंजीनियरिंग फील्ड्स में है। जैसे सिविल में 199 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 208, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा है 527, फिर आर्किटेक्चर में 11 और आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी में 31 पद हैं। अच्छा, तो ये 527 इलेक्ट्रॉनिक्स पद, ये खास ध्यान खींचते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने ज्यादा पद शायद एएआई की कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्वेलेंस सिस्टम्स मतलब सीएनएस पर बढ़ते फोकस को दिखाते हैं। हो सकता है। अब सवाल यह है कि कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब मेन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, आपके पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में डिग्री होनी चाहिए। आईटी वालों के लिए एमसीए डिग्री भी चलेगी। और सबसे जरूरी, आपके पास उस विषय के गेट 2023, 2024 या 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। गेट का स्कोर, ठीक है। उम्र की बात करें तो 27 सितंबर 2025 को आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 27 साल, अच्छा। क्या इसमें कुछ उम्र की छूट भी है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए? हाँ बिल्कुल, एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है। और हाँ, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो खैर स्पष्ट ही है। एक अच्छी बात यह है कि जो फाइनल ईयर में है ना, हाँ। वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनका रिजल्ट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के टाइम तक आ जाना चाहिए। अच्छा, ये बढ़िया है फाइनल ईयर वालों के लिए। योग्यता तो समझ आ गई, पर सबसे बड़ा सवाल सिलेक्शन होगा कैसे? क्या फिर से कोई लंबा चौड़ा एग्जाम देना होगा गेट के बाद? यहीं पर यह भर्ती खास हो जाती है। कोई अलग से लिखित परीक्षा नहीं होगी। अरे वाह! सिलेक्शन पूरी तरह से गेट 2023, 2024 और 2025 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उन्होंने इसे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कहा है नोटिफिकेशन में। अच्छा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। और खास बात यह है कि तीनों साल के गेट स्कोर को बराबर वेटेज दिया जाएगा। ये दिलचस्प है कि 3 साल के स्कोर मान्य है, बराबर वेटेज। और अगर मान लीजिए 2 लोगों के स्कोर बिल्कुल बराबर आ गए, एकदम सेम, तब क्या होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ऐसी स्थिति में जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र के आधार पर? जी। और अगर उम्र भी बराबर है तो फिर इंजीनियरिंग डिग्री में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसे चुना जाएगा। ओके, फेयर इनफ। अप्लाई करने के लिए आपको एएआई की वेबसाइट पर जाना होगा, www.aai.aero। एप्लीकेशन विंडो 28 अगस्त 2025 से 27 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी। ठीक है, यानी लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। जी। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 300 रुपए। बस 300 रुपए? हाँ, लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी महिला उम्मीदवारों और उन अप्रेंटिस को कोई फीस नहीं देनी है जिन्होंने एआईआई में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अच्छा, तो काफी लोगों के लिए तो फीस है ही नहीं, ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल। फीस ज्यादा नहीं रखी गई है। सर्टिफिकेट्स को लेकर भी कुछ ध्यान रखना है शायद, जैसे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने बताया था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे मिस नहीं करना है। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैलिड होने चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद बने हों। अच्छा, लेटेस्ट चाहिए। हाँ, लेटेस्ट। और ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाने होंगे। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। समझ गया, ये जरूरी जानकारी है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और बेनिफिट्स क्या है। हाँ, बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। तो पे स्केल आईडीए पैटर्न पर है, 40,000 रुपए से 1,40,000 रुपए। 40,000 से 1,40,000। जी।
और अगर CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी की बात करें तो ये लगभग 13 लाख सालाना बनता है। 13 लाख। जी ये तो काफी आकर्षक पैकेज है। हाँ, बहुत अच्छा पैकेज है। इसमें बेसिक सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता, HRA, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल सुविधाएं वगैरह सब शामिल है। मतलब सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स। जी हाँ, और ये एक पक्की सरकारी नौकरी है, परमानेंट, जिसमें आगे बढ़ने के भी अच्छे मौके मिलते हैं। 13 लाख CTC, ये तो सरकारी नौकरी के हिसाब से खासकर शुरुआती लेवल पर काफी बढ़िया पैकेज है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए खास शर्त भी थी शायद, बॉन्ड वगैरह का कुछ था? हाँ, वो नोट करना जरूरी है। जो लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चुने जाएंगे, उन्हें करीब 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग? ठीक है, और इसके साथ ही उन्हें 7 लाख रुपए का एक श्योरिटी बॉन्ड साइन करना होगा। 7 लाख का बॉन्ड? जी, ये बॉन्ड इस बात की गारंटी होगी कि वो ट्रेनिंग के बाद कम से कम 3 साल AII में काम करेंगे। अच्छा, तो एक तरह का कमिटमेंट है कि आप ट्रेनिंग लेकर छोड़ेंगे नहीं, 3 साल की सर्विस। बिल्कुल। एक और चीज नोटिफिकेशन में लिखी थी कि ये भर्ती कुछ शर्तों पर निर्भर है, कुछ अप्रूवल वगैरह। सही पकड़ा आपने। नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों में कुछ बदलावों की मंजूरी पर निर्भर करती है। ओह। हाँ, यानी फाइनल नियुक्ति पत्र जो है वो इन बदलावों को मंजूरी मिलने के बाद ही जारी किए जाएंगे। तो ये एक पैंच है थोड़ा सा, मतलब कैंडिडेट को ये ध्यान में रखना होगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो गेट स्कोर वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए AII जैसे शानदार PSU में जाने का एक बेहतरीन अवसर है। 976 पद हैं, सीधी गेट स्कोर से भर्ती हो रही है, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं, और जबरदस्त सैलरी पैकेज इसे खास बनाते हैं। तारीखें याद रखनी है, 28 अगस्त से 27 सितंबर 2025। बात ये उभरती है कि गेट जैसी परीक्षा का महत्व वो सिर्फ MTech या PhD एडमिशन तक ही नहीं रह गया है ना? सही कहा। ये अब अच्छी सरकारी नौकरियों, खासकर PSUs में एंट्री का एक बड़ा जरिया बन गया है। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे 3 अलग-अलग सालों के स्कोर को एक साथ बराबर मानकर मौके दिए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे टैलेंट को पहचानने और मौके देने के लिए लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। ये सोचने वाली बात है।